स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। और आज हम लेकर आए आपके सामने 11th का हिस्ट्री सेक्शन 1 थीम 1 और ये पार्ट 10 है, जहां हम लोग देखने वाले हैं ईयरली ह्यूमंस और उन्होंने हथियार को कैसे बनाया। देखिए ये जो ईयरली टूल्स हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिससे आपको समझ आ सकता है कि कैसे कैसे टूल्स ह्यूमंस बनाया करते थे पहले। तो उसी के बारे में ये चैप्टर जनरली है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे टूल्स में। जब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ टूल्स की बात करते हैं, देखिए जनरली क्या होता है, टूल्स ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका इस्तेमाल करके कोई भी काम को आसान बनाया जा सके। लुक एट दिस क्रो। दिस क्रो इज़ यूजिंग अ स्टिक। ओके, दिस क्रो इज़ यूजिंग अ स्टिक इन अ फॉर्म ऑफ टूल टू गेट इट्स मोटिव। अपने जैसे वो कुछ यहाँ से कीड़े पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये चिंप्स यूज़ कर रहे हैं, दे आर यूजिंग टूल्स। तो टूल्स का जो यूज़ है, द यूज़ ऑफ टूल्स इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। देखिए टूल्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ इंसान इसको यूज़ करेंगे, ये बात कहना गलत है। लिमिटेड टू ह्यूमंस ये कहना गलत है। इवन वर्ड्स एंड चिंपैंजी जो होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हुए देखे जा सकते हैं। चिंपैंजीज और भी कई तरह के जो एनिमल्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द पर्पस दे यूज़ फॉर फीडिंग पर्पसेस, ओके, फॉर हाइजीन पर्पसेस, व्हेन दे गॉट सोशल एनकाउंटर्स के दौरान ऐसा कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स को पूरा करने के लिए बर्ड्स और चिंप्स को देखा गया है, ये लोग क्या करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है माइंड में कि हाउ द यूज़ ऑफ टूल्स बाय ईयरली मैन डिफ़र फ्रॉम एप्स। मतलब कि कैसे जो यूज़ ऑफ टूल्स था वो ईयरली मैन अलग तरीके से करता था एप्स से। तो देखिए आपको इसको समझने के लिए आपको ना ये समझना होगा। लुक एट दिस, यहाँ देखिए ब्रेन के साइज़ को देखिए क्या है। देखिए ये आपका ना जो क्रैनियम जो आगे वाला वो लार्ज साइज़ का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वही छोटा था। यहाँ पे देखिए इसका जो आप फेस देख रहे हो ये बाहर की तरफ ये निकला हुआ है, और ये फेस जो इसका ब्रॉड फेस है ना, और विथ फ्लैट नोज़। पर यहाँ देखिएगा दिस इज़ द प्रोट्रूडिंग नोज़। यहाँ देखिए सब कुछ ये जो फीचर्स जो आए अलग अलग हैबिट्स के वजह से ये फीचर्स डेवलप हुए, ये हमने पिछले क्लासेस में देखे थे, है ना। और ब्रेन का साइज़ जब ग्रो किया तो बहुत सारी चेंजेस चीज़ों में बदलाव आया। जैसे देखिए टूल्स मेकिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। टूल्स मेकिंग के लिए जनरली दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। जैसे हम लोग कह सकते हैं अडाप्ट करना पड़ता उनको। अगर एप्स को अगर ईयरली ह्यूमन की तरह अगर बनाना था, अगर टूल्स यूज़ करना था, तो उनके लिए उनके बॉडी में चेंजेस चाहिए थे। दैट वाज एनाटॉमिकल अडाप्टेशन कह सकते हैं, एंड न्यूरोलॉजिकल अडाप्टेशन। देखिए इस दो तरह के अडाप्टेशन को पाने के बाद ही जो है संभावना थी कि मतलब मनुष्य जो है थोड़ा अलग तरह की इसके सोचने समझने की क्षमता को अडॉप्ट करने की, और इसकी शारीरिक बनावट बॉडी का जो किस तरीके से कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करता चला गया, ये फीचर्स जो थे वो एप्स में नहीं थे। दीज फीचर्स वेयर एब्सेंट इन एप्स। एप्स ने क्या किया, अडाप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने बॉडी को चेंज किया और अपने सोचने समझने की क्षमता भी इनकी क्या हो गई, काफ़ी बदल गई। तो इसके कारण से ये दो चीज़ों के वजह से दीज टू थिंग्स अफेक्टेड। देखिए किन चीज़ों को अफेक्ट किया इसने,
इन दो घटनाओं ने, देखिए इन दो चीज़ों ने सबसे पहला काम क्या शुरू कर दिया कि अब जो ह्यूमंस थे वो स्किल्ड यूज़ करने लगे अपने हैंड्स का। दे स्टार्टेड यूजिंग देयर हैंड्स इन अ स्किल्ड मैनर, मतलब बहुत डेलिकेसी के साथ वो अब टूल्स को बनाने का काम उन्होंने कर दिया। बहुत ही समय लेते थे, बारीकियां देखते थे, ठीक है। और इसी कारण से स्किल्ड यूज़ ऑफ हैंड्स जो स्टार्ट हुआ, इस कारण से इंसानों ने क्या किया, मतलब टूल्स बनाने में महारत हासिल कर लिया। when they started using their hands skillfully, what happened, they started making a very different kinds of tools than apes. एप्स तो जनरली उठाकर चीज़ों को यूज़ कर लेते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, चीज़ों को बनाया, यूज़ करने लायक बनाया, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं कि द वे ह्यूमन यूज़ एंड मेक द टूल्स रिक्वायर मेमोरी एंड कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट डू दे नीड, memory and organizational skill. मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। देखिए अब जैसे कि ये चीज़ें जब न्यूरोलॉजिकल जैसे एनाटॉमिकल अडाप्टेशन के वजह से क्या हुआ, उन्होंने स्किल्ड यूज़ करना शुरू कर दिया हैंड्स का, और न्यूरोलॉजिकल अडाप्टेशंस हुए तो उनकी मेमोरी शार्प हो गई, और वो ऑर्गेनाइजेशनल वे में, मतलब कि अब ग्रुप में काम करने लगे, अकेले नहीं। देखिए इसी कारण से समाज का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, यानी कि वो अब ना मिलजुल करके बड़े बड़े कार्य को करने लगे। तो ये जो था, ये स्किल डेवलप कैसे हुआ, दिस स्किल डेवलप ड्यू टू द एनाटॉमिकल अडाप्टेशंस। एंड हाउ डिड द मेमोरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल ऑफ द early human increased, that was only because of neurological adaptations. Okay, so this was the reason why the humans were different from that of the ape. Have you got it? So moving to the next part, from where do we get the evidences of making and use of tools? Making and use of tools जो है, ये कहाँ से हमें evidences मिले हैं? तो देखिए ये इथियोपिया का जो इथियोपिया में जो एक सबसे ओल्डेस्ट साइट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ का ये म्यूज़ियम का ये तस्वीर है। देखिए अब इसमें क्या क्या बात हम लोग, अब देखिए कहाँ से एविडेंस मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। द अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, द अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है हमें, तो ये मिलता है हमें जो यहाँ क्या क्या मिला था ये भी पहले जान लिया। लिस्ट एविडेंस तो मिला, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, तो यहाँ हमें स्टोन टूल्स यहाँ से प्राप्त हुआ था, वी गेट स्टोन टूल्स फ्रॉम हियर। ओके, तो ये स्टोन टूल्स यहाँ से हमें मिला, कहाँ से मिला, तो देखिए जगह का नाम याद रखिएगा। देखिए इथियोपिया, देखिए इथियोपिया सबसे ज़्यादा प्राचीन माना जाता है, जहाँ पर सबसे प्राचीन एविडेंसेस, सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं इथियोपिया में, एंड केन्या। सो वी गॉट द एविडेंसेस इन दिस प्लेसेस। इथियोपिया और केन्या में स्टोन टूल्स मिले हमें, जो सबसे पुराने माने जाते हैं, है ना। आगे, इट वॉज लाइकली दैट अर्लीस्ट टूल मेकर्स वेयर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एंड वन मोर थिंग इज़ क्लियर फ्रॉम दिस साइट। इस साइट से एक चीज़ और बात क्लियर था, द अर्लीस्ट टूल मेकर, सबसे पुराना अर्लीस्ट टूल मेकर किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये सबसे पुराना माना जाता है, जो सबसे पहले इंसानों के जैसा दिखता था, और इसने क्या किए थे, सबसे पहले टूल्स को बनाया था। समझाई बात। तो यहाँ हमने देखा एविडेंसेस देख लिया। अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, इथियोपिया और केन्या से। और अर्लीस्ट जो टूल मेकर है वो किसको माना जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। सबसे देखिए किस तरह के टूल्स वहाँ से मिले थे हमें इथियोपिया से। आप देख सकते हो कि दे आर नॉट वेरी उतने मतलब चीज़ें आप इसको समझ सकते देख करके कि कितना ये रॉ है एक तरह से, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है, हु वेयर टूल मेकर्स, टूल मेकर कौन थे। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं,
वो बात ये कर रहे हैं कि क्या टूल मेकिंग का काम जो था, टूल मेकिंग का काम जो था, दैट वाज डन बाय मेन और वुमेन और बाय बोथ। हमारा जो प्रॉब्लम जो अभी जो है टूल मेकिंग का काम, ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न अराइज हो रहा है कि टूल मेकिंग का काम मेन करते थे या वुमेन करते थे। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट अराइजेज। या तीसरा सवाल ये उठ रहा था कि मतलब वो दोनों कर रहे थे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे डिस्कशन का एक टॉपिक बना हुआ है। तो खास करके जब पेंटिंग्स को हम देखते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं पर दिखाया जाता है वुमेन्स को ग्रुप में दिखाया जाता है, और पुरुषों को दिखाया जाता है वो शिकार करते हुए। बट वुमेन इन पर्टिकुलर may have made and used the tools to obtain foods for themselves. So first who was the tool maker? They must be women. ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, they must be women। क्यों? क्योंकि जब बच्चे जैसे कि बच्चे जब रोते थे तो उनको फूड मतलब सर्व करने के लिए कई बार वुमेन को जाने अनजाने में ही टूल्स का यूज़ करना पड़ा ही होगा। तो when the baby was weaning, जब रोता होगा तो उसके लिए क्या करती होगी माँ, क्या करती होगी, उसको टूल्स यूज़ करती होगी, और जो भी चीज़ आसपास होता होगा उसको वो खिला करके उसको शांत रखने की कोशिश करती होगी। यानी कि सर्वाइवल के लिए महिलाओं ने सबसे पहले टूल्स इस्तेमाल किया होगा, ऐसा माना जा सकता है। ओके, हैव यू गॉट इट? तो यहाँ पे हमने देखा टूल मेकर्स जो थे वो कौन थे, दैट वाज नॉट कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि बेबी जब रोता था तो वुमेन ने क्या किया होगा, वुमेन मस्ट हैव यूज्ड द टूल्स in order to feed them, okay। So here we have got the reason, and we have get here that women and men both were participating in tool making, but the first was the women might have used, okay। ये चीज़ें हम लोग गेस कर रहे हैं, ठीक है। women must have used the tools in order to feed their baby, okay। So in this way we have learned who were the tool makers। Now moving to the next part, use of modern tools। देखिए, तो इसमें हमें ना कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। पहले तो ये जान लीजिए, ये मॉडर्न टूल का इस्तेमाल जो है वो 35,000 ईयर्स एगो से होना स्टार्ट हो गया। तो पहले ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स, यानी देखिए ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द मॉडर्न टूल्स इसको कहा जा सकता है, जहाँ पर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किए और एक मॉडर्न वे में क्या करने लगे, हंटिंग वगैरह करने लगे। तो यहाँ पर जो है देखिए उन्होंने क्या कर दिया, हंटिंग का एक नया टेक्निक्स इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। इट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक फॉर किलिंग एनिमल्स, आर एविडेंट from these modern tools, and what are these tools? So what were they used there at that time? तो उस समय का ना एक बहुत ज़बरदस्त स्पीयर थ्रोवर बोलते थे, स्पीयर थ्रोवर, ठीक है। देखिए और भी वो लोग इस्तेमाल करते थे बो एंड और एरो का भी इस्तेमाल करते थे, द बॉव एंड द एरो। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए मॉडर्न टूल्स का धीरे धीरे स्टार्ट हो गया 35,000 साल पहले जो है, 35,000 ईयर्स एगो द इम्प्रूवमेंट्स होने लगा, और इसी कारण से नए टेक्निक का इस्तेमाल करके किलिंग को किया जाने लगा। और उन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मॉडर्न टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दैट वाज अ स्पीयर थ्रोवर एंड द बॉव एंड द एरो। लुक एट हियर, द बॉव एंड द एरो। एक्सेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, ओके। हैंड एक्सेस का इस्तेमाल किया, है ना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस, हैंड एक्सेस आर बोथ ओके सेम। स्टोन एक्सेस थे पहले, ठीक है, जो फिर बाद में धीरे धीरे 35,000 ईयर्स तक ये इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सब चीज़ें, ठीक है।
तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? फर्दर यूज़ ऑफ टूल्स। लुक एट हियर, यहाँ पे ना हमें जानेंगे हम लोग कि और कहाँ कहाँ टूल्स का इस्तेमाल होता था। तो देखिए, मीट को ऑब्टेन करने के लिए, मीट ऑब्टेनिंग का जो प्रोसेस होता था, जैसे देखिए मीट ऑब्टेनिंग प्रोसेस में क्या क्या आ जाता था। जैसे पहला आ जाता था रिमूव करना, रिमूविंग द बोन्स, वो हड्डियों को अलग करते थे, ठीक है। बाय ड्राइंग, फिर क्या करते थे, सुखाते थे मीट को बाय ड्राइंग मीट। स्मोकिंग, उसको ना गर्म करके रख देते थे, स्मोकिंग एंड देन फर्दर यूज़। देखिए टूल्स का इस्तेमाल इन सारी चीज़ों के लिए भी किया जाता था, ठीक है। फर्दर यूज़ के लिए क्या करते थे, उसको स्टोर कर देते थे, स्टोरेज फॉर फर्दर यूज़। तो मीट ऑब्टेनिंग प्रोसेस के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते थे वो लोग, जैसे कि बोन्स को हटाना, सुखाना मीट को स्मोक करना, मतलब उसको पकाना, मतलब हल्का गर्म करना, उसको धुआं लगा करके रख देते थे, बाद में स्टोर कर देते थे बाद में। तो ऑल दीज प्रोसेसेस नीड टूल्स, ओके। So these are used for further purposes, okay. Now what were the other changes that took place? So other changes, what were the other changes that took place? देखते हैं हम लोग क्या क्या और चेंजेस हो पाए। सबसे पहला चेंजेस क्या हुआ वो देखिए। सबसे पहला चेंज हुआ कि वो लोग क्या करने लगे, उन जानवरों का शिकार करने लगे जिनमें फर होता था, ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स। सबसे पहला काम उन्होंने किया, जैसे जिनमें बाल हुआ करता था, है ना, फर वाले एनिमल्स को क्या किया उन्होंने, ट्रैप मतलब शिकार करना शुरू किया उनका। दूसरा देखिए चेंजेस क्या हुआ, मतलब कि अब ये क्या करते होंगे, उसके बाल से क्या करते थे, कपड़े बनाया करते थे, है ना, उनको कोट की तरह बेयर करते थे फर को। उसके बाद दूसरा हम लोग कह सकते हैं, देखिए इन्वेंशन ऑफ सीविंग मशीन, सॉरी सीविंग नीडल, इन्वेंशन ऑफ स्विंग मशीन, इतनी स्विंग नीडल की बात करें हम लोग, मतलब सुआ, इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, ठीक है। मतलब अब जो सुआ था उसका भी इन्वेंशन यहाँ पर देखने को मिल गया। तो देखिए सबसे पुराना जो सुई जो हमें मिला अब तक का, सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो मिला है सुई का, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सीन क्लॉथ, मतलब सिले हुए जो सबसे पुराने कपड़े का जो हमें अब तक का जो अवशेष मिला है सीन क्लॉथ्स, वो कितना साल पुराना है, comes from about 21,000 years ago, about 21,000 years ago, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या हुआ, इतने पे ही नहीं रुका। देखिए अभी तो आपको पता होगा कितनी चीज़ें हम लोग आगे बढ़ चुके थे। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है पंच ब्लेड का, इंट्रोडक्शन ऑफ पंच ब्लेड टेक्निक, पंच ब्लेड टेक्निक की शुरुआत हो गई। और क्या करने लगे, और छोटे छोटे चिजल्स के जैसे टूल्स बनने लगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पंच ब्लेड टेक्निक टू मेक अ स्मॉल चिजल लाइक टूल्स। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पंच ब्लेड का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ टेक्निक का, तो यहाँ पे चिजल के जैसे छोटे छोटे टूल्स बनने लगे उस पंच ब्लेड टेक्निक के कारण से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो गई, पंच ब्लेड टेक्निक के आने के बाद देखिए क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो गई। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था, इनग्रेविंग्स होने लगा। इनग्रेविंग्स का मतलब होता है खुद, मतलब वो लोग ना किसी चीज़ पे ना वो कुरेद कर चीज़ों को लिखने लगे। तो देखिए कौन कौन सा चीज़ जनरली वो यूज़ करते थे, तो दे यूज्ड बोन्स, उन्होंने क्या यूज़ किया, बोन्स के ऊपर कलाकारी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंटलर, 12 सिंगे का जो सींग होता था उसके ऊपर लिखने लगे। आइवरी के ऊपर डिज़ाइंस बनाने लगे। और वुड,
इन सारे मटेरियल्स के ऊपर वो क्या करने लगे, इनग्रेविंग्स करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, यहाँ पे किस तरीके से नए नए चेंजेस आए। सबसे पहले क्या हुआ कि मनुष्य जो है वह फर बियरिंग एनिमल्स को क्या करने लगा, यूज़ करने लगा, उसको शिकार करने लगा, उससे चीज़ों को निकाल करके अपने लिए क्लॉथ्स बनाया। फिर क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ सिविंग नीडल का, और सबसे पुराना जो स्विंग नीडल सिया हुआ जो कपड़ा जो मिला है हम लोग को, सिवन क्लॉथ जो मिला है, दैट्स 21,000 ईयर्स एगो। दिस इज़ सो ओल्ड। ओके, नाउ व्हेन द पंच ब्लेड टेक्निक्स इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, chisel like tools is being started to make, and this made possible the engravings upon wood, antler, ivory and wood. Okay, so this was the end of the 10th part. We will meet in the next part very soon. Thank you.